नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की 10 फरवरी की वर्कशीट नंबर 84 के बारे में। यह वर्कशीट अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय निर्धनता एक चुनौती से ली गई है और इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धनता में असमानता देखने को मिलती है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इस वर्कशीट में जो जानकारी हमें दी गई है, हम उस जानकारी को पढ़ेंगे और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरम्भ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84 का अध्ययन निर्धनता एक चुनौती के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी आई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर में से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सफलता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, दंड चित्र के माध्यम से हमें बताया गया है कि किस तरीके से पिछले कुछ दशकों में अलग अलग राज्यों में निर्धनता के प्रतिशत में कमी आई है। इसे आप दंड चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार, गुजरात आदि राज्यों में, पंजाब, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में निर्धनता कितनी बड़ी है या कितनी कम हुई है। इसके बाद वैश्विक निर्धनता है, जो दिखाता है कि विश्व परिदृश्य पर निर्धनता को किस रूप में देखा जाता है। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में हर रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बहुत क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं, हम एक एक करके उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहला सवाल है कि विश्व बैंक ने अत्यंत आर्थिक निर्धनता को किस रूप में परिभाषित किया है, और इसके जवाब को हम इस प्रकार दे सकते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन यापन करता है तो वह निर्धन है। अगला सवाल है कि कुछ भारतीय राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में उच्च निर्धनता अनुपात है, क्यों? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कुछ भारतीय राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में उच्च निर्धनता इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वहां पर मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। अर्थात गरीबी को मिटाने वाले जो दीर्घकालिक कारक हैं, जैसे शिक्षा पर धन व्यय करना, इस प्रकार के कार्यों पर कम धन के व्यय किया गया है और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और जिन राज्यों में ऐसा किया गया है, वहीं हम निर्धनता को अभी भी भयानक रूप में बढ़ता हुआ देखते हैं या स्थिर रूप में देखते हैं। वहाँ निर्धनता में कोई कमी नहीं आई है या नाम मात्र की कमी आई है। और अगला सवाल है कि चीन और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी क्यों आई है। इसके जवाब को हम इस तरीके से दे सकते हैं कि चीन तथा अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में कमी इसलिए आई है क्योंकि इन देशों ने तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में निवेश करने के कारण कमी आई है। अर्थात चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के अगर हम देशों को देखें तो वहाँ पर पिछले कुछ दशकों में निर्धनता में कमी आई है और वहाँ निर्धनता की कमी का जो कारण है वो ये है कि उन देशों ने शिक्षा के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर पर्याप्त ध्यान दिया है। इनकी वजह से रोजगार के अवसरों का सृजन होता है,
काबिलियत बढ़ती है, जिसकी वजह से निर्धनता कम होती है। निर्धनता कम करने का जो उपाय है वो ये है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और लोगों को इस काबिल बनाना कि वे रोजगार प्राप्त कर सके, उनके लिए किसी प्रकार के रोजगार का अभाव ना रहे। रोजगार का बढ़ने का मतलब होता है निर्धनता के स्तर में और कारणों में कमी होना। इसके प्यारे बच्चों, ऊपर अब 2 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमने ऊपर जो हमने अध्ययन किया है वर्कशीट का उसके आधार पर देना है। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनमें जो पहला सवाल है अर्थात सवाल नंबर 4 वो इस प्रकार है, 3 राज्यों की पहचान कीजिए जहां निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। तो ऐसे राज्य हैं ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार, जहां पर अभी भी निर्धनता का अनुपात सर्वाधिक बना हुआ है। और अगला सवाल है, 3 राज्यों की पहचान कीजिए जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो ऐसे राज्यों में पंजाब, हरियाणा और केरल को हम शामिल कर सकते हैं, जहां पिछले कुछ दशकों में निर्धनता में कमी आई है और वो राज्य अब आर्थिक रूप से इतने समृद्ध बन गए हैं कि धीरे धीरे वहां निर्धनता का अनुपात कम होता जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोगों ने बात की कक्षा 9 की 10 फरवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।